Hello everyone, I hope you all are well. So finally after a week long break, CGL 2024 के मेंस के बाद मैंने डिसाइड किया है टू रीस्टार्ट। सोचा नहीं था इसकी कभी ज़रूरत भी पड़ेगी। प्रायर टू माय मेंस मैंने अपने मन में ये पूरा बना लिया था कि जो करना है इसी बार करना है। इसके बाद सारी बुक्स सारे नोट्स जाएंगे एक बैग के अंदर और वो बैग हो जाएगा एकदम साइड, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। पर ठीक है, दिल पे पत्थर रख कर, आफ्टर ऑल जीना इसी का नाम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम डायरेक्टली मैं पहले अपने मार्क्स ही बता देती हूँ। मेरे मेंस के मार्क्स हैं 308। मेरी शिफ्ट थी 18 जनवरी की। मुझे पता था कि मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, बट मैंने ये नहीं सोचा था मेरे इतने गंदे मार्क्स आएंगे। बाकी मेरे सेक्शनल मार्क्स क्या रहे हैं और मुझसे गलतियाँ क्या क्या हुई हैं, ये मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूँगी। और मैं अपने स्कोर कार्ड का एक स्क्रीनशॉट भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा स्कोर रहा था मेन से पहले जो मैंने मॉक्स दिए थे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। इसमें ठीक ठाक मेरे मार्क्स रहे थे। इनफैक्ट 308 मेरा लोएस्ट स्कोर रहा था और वही मुझे CGL मेंस में जो एक्चुअल पेपर हुआ था उसमें मिला है। इससे ज़्यादा ख़राब बात किसी एस्पिरेंट के लिए और क्या ही होगी। तो नई शुरुआत के लिए मुझे अपना डेस्क पहले क्लियर करना होगा, इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें पहले हटानी पड़ेंगी जो कि 2024 से रिलेटेड है। ये 2024 का मेरा कैलेंडर है। इसमें मैंने 2025 सिर्फ जनवरी का ये पेस्ट किया हुआ था क्योंकि 18 को मेरा एग्ज़ाम था। और मैंने पूरा कैलेंडर इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने सोचा बस जो करना है इसी बार करना है, इसके बाद मुझे CGL को टाटा बाय बाय करना है। वैसे 2024 भी मेरे लिए काफ़ी सही रहा था क्योंकि इसमें मैंने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी थी। सबसे पहले CPO का एग्ज़ाम मैंने दिया था जिसमें मेरे प्री में 155 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने मेंस नहीं दिया इसका क्योंकि काफ़ी दूर सेंटर पड़ा था। फिर मैंने CHSL का दिया था। ये मेरे CHSL के प्री का स्कोर है 159.5। देन आफ्टर 2 मंथ्स ये मेरा CGL प्री का स्कोर है 163। ये मेरा प्री का स्कोर कार्ड है, सेक्शनल मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी CPO और CHSL के प्री का स्कोर कार्ड मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी। ये मेरा रॉ स्कोर था। बाकी नॉर्मलाइज जैसे इसमें 167 दिखा रहे थे, एक्चुअल में 166 नॉर्मलाइज होकर आया था SSC के थ्रू। बाकी ये 333 मेरे CHSL मेंस के मार्क्स हैं। ये है CHSL का स्कोर कार्ड, इसमें आप सेक्शन वाइज मार्क्स देख सकते हैं। फिर आया CGL का मेंस जो कि मेरा 18 को था। इसमें मेरे आए 308। ये रॉ स्कोर है मेरा जो कि कहीं स्टैंड ही नहीं करता और ये मेरा स्कोर कार्ड है। ये तो मैं पूरा ब्लंडर करके आई हूँ। सिर्फ इंग्लिश को लेकर के आई वॉज सेटिस्फाइड, बाकी तो सारे सेक्शन में मैंने आंखें बंद करके पेपर दिया हुआ है। GK वॉज टफ़, लेकिन सिली मिस्टेक्स जो मैंने किए हैं उसको मैं अवॉइड कर सकती थी। तो यू कैन ईज़िली सी द डिफरेंस। 333 से मैंने जंप किया है नीचे की तरफ, दैट इज़ 308, जो कि बहुत बुरा स्कोर है। और इसकी रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल मैं हूँ। ठीक है, किस्मत भी रोल प्ले करता है, 1 to 2% किस्मत का भी मान लेते हैं, बट स्टिल मैंने जो गलती की है, जो मैंने सिली मिस्टेक्स की हैं मैथ्स और रीजनिंग में, वो तो नेक्स्ट लेवल है एकदम। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन सा ऐसा सीरियस एस्पिरेंट जो कि अच्छे से मॉक्स लगाया हुआ है, जिसने प्रैक्टिस की हुई है, वो एग्ज़ाम में जा कर के मिरर इमेज जैसे क्वेश्चन को गलत करके आ रहा है। कैन यू बिलीव इट। और मैथ्स में भी सेम ये ऐसी ही मिस्टेक है। एंगल B को 90 डिग्री लेना है, मैं मैडम एंगल C को 90 डिग्री लेके सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन, और नहीं सॉल्व हुआ उसके बाद तुक्का मारा है मैंने, जो कि गलत हुआ है। और रीजनिंग में एक रोटेट करने वाली इमेज थी, वो भी मैंने गलत किया हुआ है। तो सिली मिस्टेक्स करने का सारा क्रेडिट जाता है मुझे। इतनी पॉसिबल सिली मिस्टेक्स हो सकती थी वो मैंने ही की है। शायद इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम से एग्जैक्टली 2 दिन पहले तक 1 हफ़्ते की ड्यूरेशन में मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, ना ही कोई मॉक मैंने दिया था। तो लास्ट के जो 2 दिन बचे हुए थे उसमें मैंने ट्राई किया मैं सब कवर कर लूँ। लिटरली मैं GK को भी रिवाइज़ कर रही थी, जो कि
क्राइम है। लास्ट के 2 दिनों में जीके को तो छूना ही नहीं होता, बट स्टिल आई डिड। इसी वजह से मैं शायद घबरा गई थी और मेरा पेपर ख़राब हो गया। चलो कोई बात नहीं, जितना शौक मनाना था ऑलरेडी 1 हफ़्ते में मैं मना चुकी हूँ। अब टाइम है टू रीस्टार्ट। आप में से भी जिसका अच्छा गया है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और जिन लोगों का रिज़ल्ट सेटिस्फाइंग नहीं रहा है, या फिर वो लोग जो लोग 2025 में फ़र्स्ट बार अपेयर हो रहे हैं, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। रिपीटर्स को मैं ये बोलूँगी कि अब रोना छोड़ो, क्योंकि जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे हाथ में है वो है 2025। जून जुलाई में फिर से प्री आ जाएगा, फिर हमारा मेंस आ जाएगा। इसीलिए अब इस बार हम लोग को अपना बेस्ट करना है, साथ में मिलके रिवीजन करते हैं और मॉक देते हैं। बाकी जो फ्रेशर्स हैं वो भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्प यहाँ पे फ्रेशर्स की होने वाली है। उनको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या रिसोर्सेज उन लोगों को फॉलो करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी उन लोगों को अप्लाई करनी है और कैसे सही तरीके से मॉक देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं शाम 5 बजे।